हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सने फिल्म शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे विंग और लैंसन का रिश्ता तय हो गया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि मतलब शादी के दिन हमारा जो लैंसन है उसकी बारात लेकर आ रहा था अपने विंग के लिए। और विंग के घर में जब पहुँचते हैं उनका स्वागत होता है। हमारा लैंसन रेड रोब्स में था और घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके बाद ना कुछ रिचुअल्स होती हैं, मतलब उनका ना जो है स्वागत किया जाता है। उसके बाद हमारा विंग भी उधर रेडी हो चुका था, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यारा लग रहा था। और सिचैन उसकी हेल्प कर रहे थे और सीजे भी उसकी हेल्प कर रही थी। और हमारे जो सिचैन है बोल रहे थे कि विंग, ये सब तुम्हारा आइडिया था ना, मेरा और तुम्हारे ब्रदर का मैरिज करवाना। तो विंग बोल रहा था कि हाँ गगा, मेरा ही था प्लान। और देखिए, आप खुश भी तो है ना मेरे भाई के साथ, ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं है। तो हमारे सीजन बोलते कि ठीक है बाबा, ठीक है, तुमने जो किया वो ठीक किया। अब चलो, तुम्हारी शादी होने वाली है। उसके बाद ना हमारे लैंसन और विंग आमने सामने थे। उसके बाद ना उनको जो रिचुअल्स है वो करवाया जा रहा था, उनकी शादी हो रही थी और शादी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारे विंग की विदाई की पारी आती है और विंग ना बहुत रो रहा था यार, क्योंकि मतलब वो अपनी फैमिली को, अपने घर को छोड़कर जा रहा है तो रोएगा तो ना। वो बहुत रो रहा था। और उसके बाद ना वो लोग लैन क्लैन के लिए रवाना हो जाते हैं और लैन क्लैन में पहुंचते हैं और कुछ रिचुअल्स होती हैं। उसके बाद वेडिंग नाइट का सीन। ओह, वेडिंग नाइट। हम्म तो क्या होता है कि हमारा जो मतलब विंग है वो ना लांसन के रूम में था, जिनसी में। और वहाँ पर हमारा लांसन आता है, दरवाज़ा खोलता है तो हमारा उसके सामने उसका जो प्यार है विंग, वो रेड रोब्स में, मतलब उसका फेस ढका हुआ था और वो बेड पर बैठा हुआ है। और हमारा लांसन भी रेड रोब्स में था। वो आता है, दरवाज़ा बंद करता है और उस रूम को तो पहले साउंड प्रूफ करवाता है, मतलब करता है क्योंकि उसे पता था कि आज क्या होने वाला है। पलंग टूटने वाला है। तो हमारा लहसुन ऐसा कहता है और आता है विहिंग। लहसुन विहिंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि देखो विहिंग, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुमने इस वजह से मुझे खोने के डर से अपनी जान लेने की कोशिश की थी ना, और तुमने कहा था कि ये प्यार का रोग तुम्हें लग चुका है, इस रोग का इलाज मैं हूँ। और तुम मुझे नहीं मिलोगे तो मुझे मरना तो पड़ेगा ना, लेकिन तुम्हारे जो प्यार का रोग है उसका इलाज मैं हूँ और मैं तुम्हारे पास हूँ, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो कुछ भी हुआ वो सब मैं करूँगा। तो हमारे विंग का ना गाल लाल लाल हो जाता है ये सिविलस बातें सुनकर। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हारा घूंघट हटा सकता हूँ। तो विंग ना हमें सिर हिला देता है। उसके बाद ना हमारा जो लहसुन है वो उसका घूंघट हटाता है और कहता है कि विंग, तुम कितने प्यारे लग रहे हो यार, मुझे ना तुम्हें खा जाने का मन कर रहा है। तो हमारा जो विंग है ना वो ना मतलब ये सुनता है तो लहसुन की तरफ देखता है और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद ना हमारा जो लहसुन है विंग के पास आने लगता है और ना विंग को ना मतलब किस करने लगता है वो। और हमारा विंग भी जो था ना वो तो पहले सॉफ्ट हुआ था, लेकिन इसके बाद ना वो भी उसे किस बैक करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो मतलब लहसुन है वो ना विंग के साथ होना चाहता था अभी। तो वो ना अपनी क्लोथ को रिमूव करने लगता है और कहता है कि विंग, तुम्हें भी रिमूव करना है अपने क्लोथ। तो विंग ना पहले तो साय कर रहा था, लेकिन उसके बाद ना अपने अल्फा का जब बिहेवियर है वो दिखता है तो वो कहता है कि मैंने इसकी बात नहीं मानी तो रात में पनिशमेंट मिलेगी। और वो वाली पनिशमेंट बहुत बुरी होती है, मैंने सुना है। तो वो ना धीरे धीरे अपने क्लोथ रिमूव करने लगता है। उसके बाद ना वो लोग ना अपने इनर रूम्स में थे और हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि ये क्लोथ तो मैं ही हटाऊँगा, बोलता है। और ना विंग को हटाने नहीं देता है और ना उसके इनर रोप्स को ना मतलब पहले तो वो उसके इनर रोप्स में ना अपना हाथ घुसाता है और ना उसके चेस्ट को ना मतलब पिंच करने लगता है और कहता है कि तुम कितने हॉट लग रहे हो विंग।
और मेरे नीचे जब तुम ऑन करोगे तो तब तुम कैसे लगोगे, बोल रहा था। और ना मतलब उस क्लोथ में से ना हमारे बहन का जो है वो बॉडी है विजिबल हो रहा था, पता लग रहा था कि उसकी मिल्की स्किन है। तो हमारा जो लहसन है ना वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था खुद पर कि वो क्या कर रहा है। और वो ना हमारे बहन को ना मतलब किस करता है पहले, तो उसके बाद ना उसके इनर रोब्स उसने नहीं हटाए थे और उसके ऊपर से ना हमारे विंग के निप्पल्स को ना मतलब सक करने लगता है। तो हमारे विंग को ना बहुत अजीब लग रहा था यार। एक तो पहला फर्स्ट टाइम था ये और पहली बार था, तो उसे अजीब लग रहा था। और हमारे लांसन ने मतलब उसका इनर रोब्स नहीं हटाया था तो उसे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। और उसकी बॉडी पर ना जो मतलब क्लोथ थे उसके वो चिपक गए थे उसके निप्पल पर, क्योंकि हमारे लांसन ने शक किया था वहाँ पर। और वो ना अपने फेस को हटाता है लांसन और वो दिखता है कि वहीं के जो निप्पल्स है ना वो ना पिंकी सब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और उसने जो शक किया था ना उसका सलाइवा वहाँ पर लगा हुआ है। और वो जब ये सब देखता है ना तो उसको ना मतलब क्या होता है पता नहीं, वो ना दूसरे निपल्स पर भी वैसे ही शक करता है। तो हमारा पिंक बोलता है लाजा बोलता है, तो हमारा जो लाजा है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या ये सब पसंद नहीं आ रहा है। तो हमारा पिंक बोलता है कि तुम मुझे ऐसे टीज करना बंद करो लाजा। तो हमारा लासन बोलता है कि बेबी मैं कहाँ टीज कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ ना। उसके बाद ना जब वो उसके निप्पल्स को सक कर लेता है उसके बाद ना वो ना उसके जो इनर रोप्स है ना उसको हटा देता है और फिर से उसे सक करने लगता है, मतलब उसके निप्पल्स को। और वहाँ पर बाइट भी कर देता है। तो वहीं को ना पेन होता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। तो हमारा जो लहसन है ना वो ना मतलब वो अपने माउथ से निप्पल्स को हटाता है और कहता है कि इसमें तुम्हें दर्द हो रहा है तो आगे का क्या। तो हमारा जो विंग था उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका जो हस्बैंड है इतना सिमलेस होगा यार। तो वो ना कुछ नहीं कहता है। तो फिर से ना हमारा जो विंग है उसके निप्पल्स पर किसेस सा बाइट करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस देने लगता है, चेस्ट पर बाइट करने लगता है, उसके नेक पर फाइट करने लगता है, वेट किसेस करने लगता है। और पूरी बॉडी पर ना उसके किस मार्क्स थे मतलब वहीं के। और हमारा जो लैंसन था ना उसने तो रिमूव कर दिया था हमारे वहीं के इनर रोप्स को और वो नेकेड था वहीं। लेकिन हमारे लैंसन तो इनर रोप्स में था ना, तो वहीं बोलता है कि हस्बैंड ये तो बुरी बात है ना, मतलब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने नेकेड हूँ लेकिन तुम क्लोथ पहने हुए हो। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्या बेबी तुम ही हटा दो ना ये क्लोथ, ऐसा बोलता है। और रिंग के बगल में लेट जाता है। तो रिंग ना उठता है और अपने हस्बैंड के ऊपर ना बैठ जाता है और कहता है कि सच्ची ना, बोलता है। उसके बाद ना उसके जो रोप्स थे ना वो हटाने लगता है, जो इनर रोप्स थे उसको। और वो जब लहसन की बॉडी देखता है ना तो मस्कुलर बॉडी बहुत ही हैंडसम लग रहा था हमारा लहसन। तो वो जब देखता है ना तो वो कहता है कि हस्बैंड क्या मैं तुम्हारे साथ पीस कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे किया था ना। तो हमारा लहसन ना वो शॉक्ड हो जाता है कि क्या बोल रहा है यार। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो ना कुछ नहीं सुनता है और ना हमारे लहसन के निप्पल्स के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो भी मतलब चाहता था यार। तो वो ना हमारे लहसन के निप्पल्स को ना सक करने लगता है, बाइट करने लगता है और कहता है कि हस्बैंड तुम मुझे ऐसे टीज कर रहे थे ना, ऐसे मेरे साथ नॉटी थिंग्स कर रहे थे ना, अब मैं करूँगा तो क्या, बोलता है। और ना उसके निप्पल्स पर ना बाइट कर देता है। तो नाज़ैन के मुंह से ना मौन निकल जाती है, क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था यार। उसके बाद ना हमारा जो
विंग है ना उसकी पूरी बॉडी पर किसेस करता है, सब करता है, बाइट करता है। और फिर ना हमारा जो लांसन है ना वो ये सब हरकतें देखकर ना उसका कान ना लाल हो चुका था पूरा। और वो कहता कि भाई क्या कर रहे हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें पता है ना अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वही बोलता है कि तुम्हें किसने रोका है हस्बैंड। तो हमारे लासन को तो ग्रीन फ्लैग मिल गया था, तो वो ना विंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि तो तुम मुझे नहीं रोकोगे ना। तो हमारा लासन बोलता है ऐसा, तो वही बोलता है कि ओके हस्बैंड नहीं रोकूंगा। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना मतलब वो देख रहा था अपने हस्बैंड की हालत, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो हार्ट हो चुका था। तो हमारा जो लासन है ना वो विंग को प्रिपेयर करने लगता है, वहाँ पर ऑयल रखा हुआ था तो वो प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद ना हमारे विंग को बोलता है कि तुम्हें दर्द होगा। तो हमारा विंग बोलता है कि तो क्या हो जाएगा, तुम ही तो दोगे ना दर्द। उसके बाद ना हमारा जो लहसुन है वो ना विंग के अंदर एंटर करता है, तो हमारे विंग को ना बहुत दर्द होता है यार, वो चिल्लाता है। तो हमारा जो लहसुन है ना उसको किस करने लगता है। उसके बाद ना ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। हमारा जो विंग था ना वो ना उसको दर्द हो रहा था और हमारे लहसुन ना उसे किस कर रहा था, तो उसके मुंह में वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद ना ये दोनों ऐसे इंटीमेट हो रहे थे और बेड ना सच में बहुत हिल रहा था यार, ऐसा लग रहा था कि टूट जाएगा। हमारा जो लहसुन था ना वो ना विंग को बहुत ही ज़्यादा हार्डली पुश कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब रूडली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तो हमारा जो विंग है ना वो ना मतलब दर्द में था यार एक तरीके से। और उसके बाद ना उसे प्लेजर फील होने लगता है कुछ टाइम के बाद, और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और हमारा जो लासन है उसने विंग को मार्क कर दिया था और विंग ने लासन को मार्क कर दिया था। उसके बाद इन दोनों का ये जो नाइट है अच्छे से बीतता है, ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है और कुछ महीने बीत चुके थे इनकी शादी को, और हमारा विंग प्रेग्नेंट हो चुका था क्योंकि उसका हस्बैंड एक नंबर का बीस्ट था यार, उसको कभी भी नहीं छोड़ता था, रात में तो बिल्कुल नहीं छोड़ता था। तो इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुका था और वो गुस्सा कर रहा था कि मैं अब क्या करूँगा, मैं मोटा हो जाऊँगा ना, तुमने ऐसा क्यों किया लाज़ान, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि ऐसा मत करो। और ये प्यार की लड़ाई चल रही थी कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था, मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ, मेरा टमी अभी बड़ा लगेगा, सब लोग मुझे छेड़ेंगे, मतलब मुझे परेशान करेंगे कि तुम मोटे हो गए हो, गोलू हो गए हो, ऐसा बोल रहा था वे। तो हमारा लाजवान बोलता कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, हमारा बेबी आने वाला है ना, उस पर ध्यान दो, बोलता है। और ना विंग को ना एक किस करता है। तो हमारा विंग ना चिढ़ जाता है कि तुम्हें तो रुको, तुम रुको, एक तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दी और मैं सबके सामने कैसे जाऊंगा। तो हमारा जो लाजर है वो बोलता है कि क्यों, शादी के बाद कोई प्रेग्नेंट नहीं होता क्या। तो हमारा वही बोलता है कि सिमलेस कहीं के प्रेग्नेंट कर दिया मुझे, और मैं क्या बोलूँगा सबको कि मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ, हमारी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तुमने मुझे छोड़ा तक नहीं यार, ऐसा क्यों कर रहे थे। तो हमारा लाजर बोलता है कि क्योंकि मुझे बेबी चाहिए था ना। तो हमारा वही बोलता है कि तुम ये बातें करना बंद करो। उसके बाद ना इन दोनों के बीच में ऐसे नोक-झोंक भरी बातें हो रही थी और सबको पता लगता है कि रिंग प्रेग्नेंट है, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं यार। और हमारा जो लैंसन था ना वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि वो फादर बनने वाला है। उसके बाद ना हमारे रिंग का जो प्यार का रोग है उसको तो ये रोग लग चुका था ज़िंदगी भर के लिए, और उसका जो दवाई है उसके पास था उसका प्यार। और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और मतलब सब लोग बहुत हैप्पी थे यार, सबके पास अपने अपने बेबीज आ चुके थे, बच्चे आ चुके थे, सब लोग बहुत खुश थे। हमारा विंग जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो पहले पहले गुस्सा कर रहा था कि मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद ना वो भी हैप्पी हो चुका था क्योंकि उसका बेबी आने वाला है यार, कौन नहीं खुश होगा। तो ऐसा सीन था। और मैं यहाँ पर ही ये स्टोरी को एंड करती हूँ, और आपको ये पसंद आया है कि नहीं कमेंट में बता देना। ओके बाय।